लाखों करोड़ों साल पहले भारत की ये जमीन जो आज हमारी है, तब एक बिल्कुल अलग, एक गुमनाम दुनिया हुआ करती थी। तो चलिए आज समय में पीछे चलते हैं और भारत के सबसे पहले इंसानों की कहानी खोजते हैं। एक ऐसी कहानी जो पत्थरों पर लिखी गई थी। तो सवाल उठता है कि भारत की धरती पर कदम रखने वाला पहला इंसान आखिर था कौन? ये एक ऐसा सवाल है जिसने ना जाने कितने इतिहासकारों और आर्कियोलॉजिस्ट्स को सदियों से उलझा रखा है। वो लोग कौन थे, कैसे दिखते होंगे और सबसे जरूरी, उन्होंने अपने पीछे हमारे लिए क्या सुराग छोड़े हैं? इस पूरी पड़ताल में हमें जो भी जवाब मिलेंगे वो हमें हमारी ही जड़ों के और करीब ले जाएंगे। इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है खोज से, सिर्फ एक खोज जिसने भारत के पूरे इतिहास को देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए जरा कल्पना कीजिए, साल है 1863, जगह है मद्रास। ब्रिटिश राज का दौर था और उस वक्त कोई नहीं जानता था कि भारत का असली सबसे पुराना इतिहास तो जमीन के नीचे दफन है। लेकिन यहीं पल्लवरम नाम की एक छोटी सी जगह पर एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला था। और इस ऐतिहासिक जासूसी के हमारे हीरो है रॉबर्ट ब्रूस फुट। पेशे से तो वो एक ब्रिटिश भूविज्ञानी थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो अनजाने में भारत के प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरिक एरा का दरवाजा खटखटाने वाले हैं। और ये रहा वो पहला सुराग जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पल्लवरम में उन्हें जो मिला वो कोई मामूली पत्थर नहीं था। ये था एक हस्तकुठार, मतलब एक हाथ से बनी कुल्हाड़ी। और यही वो पहला ठोस सबूत था जिसने साबित किया कि भारत में इंसानों की कहानी कुछ हजार साल नहीं बल्कि लाखों साल पुरानी है। बस इसी एक खोज ने रॉबर्ट ब्रूस फुट का नाम इतिहास में हमेशा के लिए अमर कर दिया। उनकी इसी लगन और दूरदृष्टि की वजह से आज उन्हें बहुत सम्मान के साथ फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरिक आर्कियोलॉजी यानी भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का पिता कहा जाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ये पत्थर के औजार किस जमाने के थे? चलिए अब जरा उस विशाल युग को समझने की कोशिश करते हैं जिससे इनका ताल्लुक था। इस युग को कहते हैं पुरा पाषाण काल, यानी कि पुराना पाषाण युग या द पेलियोलिथिक एज। सोचिए, ये वो समय था जब इंसानों के लिए सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी क्या थी? पत्थर के औजार बनाना। जी हाँ, एक पत्थर को तोड़कर उसे काम के लायक नुकीला बना लेना उस दौर का सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी आविष्कार था। अब देखिए, ये जो पूरा पाषाण काल है, ये कोई 100-200 साल का नहीं बल्कि लाखों साल लंबा था, बहुत लंबा। इसीलिए इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए एडवर्ड लाटेट जैसे विद्वानों ने इसे 3 हिस्सों में बांट दिया: लोअर, मिडिल और अपर पेलियोलिथिक एज, या कहें तो पूर्व, मध्य और उच्च पुरापाषाण काल। इससे इस बहुत बड़ी टाइमलाइन को समझना थोड़ा आसान हो जाता है। तो भारत में ये कहानी कितनी पुरानी है? अंदाजा लगाइए। महाराष्ट्र में एक जगह है बोरी, वहां जो सबूत मिले हैं उनके हिसाब से ये कहानी कम से कम 14 लाख साल पुरानी है। जी हाँ, आपने सही सुना, 14 लाख साल। ये इतना लंबा वक्त है कि हम ठीक से इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। इस शुरुआती दौर में, मतलब लोअर पैलियोलिथिक एज में, भारत के अंदर पत्थर के औजार बनाने के 2 बिल्कुल अलग-अलग तरीके, या कह सकते हैं कि 2 अलग-अलग संस्कृतियां मौजूद थीं। इनमें से पहली थी उत्तर भारत की सोहन संस्कृति। इसका नाम आज के पाकिस्तान में बहने वाली सोहन नदी के नाम पर रखा गया है। यहाँ के लोग क्या करते थे? वो नदी के गोल मटोल पत्थरों, जिन्हें पेबल्स कहते हैं, उन्हीं को तोड़कर चॉपर और चॉपिंग जैसे मोटे औजार बनाते थे। इनका काम था काटना, छीलना, बस। और दूसरी तरफ थी दक्षिण भारत की मद्रासी संस्कृति। अरे वही, जिसकी खोज रॉबर्ट ब्रूस फुट ने की थी। इसे एशुलियन कल्चर भी कहते हैं। यहाँ के औजार, जैसे कि हैंड डैग्स और क्लीवर, वो सोहन वाले औजारों से ज्यादा बेहतर, ज्यादा तराशे हुए थे। और इन्हें बनाने के लिए क्वार्ट्जाइट जैसे मजबूत पत्थर का इस्तेमाल होता था। तो कई सालों तक ये एक बड़ा सवाल था कि क्या ये दोनों संस्कृतियां, मतलब नॉर्थ और साउथ वाली, एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं? फिर चौंतरा जैसी जगहों की खोज हुई और पता है वहां क्या मिला?
वहां सोहन कल्चर के चॉपर और मद्रासी कल्चर के हैंड एक्स दोनों एक ही जगह पर एक साथ मिले। तो ये एक पक्का सबूत था कि इन प्राचीन लोगों के बीच में भी कनेक्शन था, ये एक दूसरे से मिलते थे। तो ठीक है, ये लोग औजार बनाते थे, लेकिन सवाल ये है कि ये रहते कहाँ थे। चलिए अब एक नज़र डालते हैं प्राचीन भारत के नक्शे पर और उन जगहों को देखते हैं जहां से हमें इनकी कहानी के ये सारे टुकड़े मिले हैं। इस नक्शे पर अगर सबसे जरूरी कोई जगह है तो वो है मध्य भारत की नर्मदा नदी घाटी, क्योंकि यहीं पर भारत की अब तक की सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक खोज हुई। एक ऐसी खोज जिसने इन बेनाम गुमनाम इंसानों को पहली बार एक चेहरा दिया। हुआ ये कि साल 1982 में जियोलॉजिस्ट अरुण सोनकिया ने वो खोज कर दिखाई जिसका दशकों से इंतजार था। हथनौरा नाम की जगह पर उन्हें मिली एक इंसानी खोपड़ी का जीवाश्म, एक फॉसिल, और ये खोपड़ी थी होमो इरेक्टस की। जानते हैं इसका मतलब? ये भारत में मिला अब तक का सबसे पुराना मानव जीवाश्म था। पहली बार हमारे पास भारत के उन पहले लोगों का एक असली फिजिकल सबूत था। लेकिन कहानी सिर्फ हथनोरा पर खत्म नहीं होती। महाराष्ट्र का बोरी तो है ही सबसे पुराना स्थल, फिर कर्नाटक में इसामपुर है, जहां तो समझिए पत्थर के औजार बनाने की पूरी फैक्ट्री ही मिल गई। और मध्य प्रदेश की भीमबेटका की मशहूर गुफाएं, उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी, मतलब हर जगह इनके होने के निशान बिखरे पड़े हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पूरा पाषाण काल के ये इंसान भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग हर कोने में फैले हुए थे, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम। हाँ, एक हैरानी की बात जरूर है कि सिर्फ सिंध और केरल के इलाकों से इनके कोई खास अवशेष नहीं मिले हैं। तो हमने इनके औजार देख लिए, इनके ठिकाने देख लिए, पर इन सारे सुरागों को अगर हम एक साथ जोड़ें तो उस जमाने की जिंदगी की कैसी तस्वीर सामने आती है? कैसा था इनका जीवन? देखिए, इनकी जिंदगी बहुत ही सरल लेकिन साथ ही बेहद मुश्किल थी। ये लोग नोमैड्स थे, मतलब घुमक्कड़। एक जगह टिककर नहीं रहते थे, जानवरों का शिकार करते थे और जंगल से कंदमूल फल-फूल इकट्ठा करके अपना पेट भरते थे। और सबसे जरूरी बात, वो खाने के कंज्यूमर थे, प्रोड्यूसर नहीं। मतलब उन्होंने अभी खेती करना नहीं सीखा था। और हाँ, ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि ये सब सिर्फ भारत में नहीं हो रहा था, ये एक ग्लोबल कहानी थी। जब हमारे यहाँ नर्मदा घाटी में होमो इरेक्टस रह रहे थे, उसी दौरान इंग्लैंड के बॉक्स ग्रोव में इंसान बड़े बड़े जानवरों का प्लान करके शिकार कर रहे थे। और जब हमारे इसामपुर में औजारों की फैक्ट्री चल रही थी, उसके कुछ समय बाद स्पेन की अल्तामीरा गुफाओं में लोग कमाल की पेंटिंग्स बना रहे थे। तो ये पूरी दुनिया में चल रही एक मानवीय यात्रा का ही एक हिस्सा था। तो हमारी इस पूरी पड़ताल का आखिर नतीजा क्या निकलता है? मतलब ये लोग दिखते कैसे थे? देखिए, अब तक जितने भी कंकाल और जीवाश्म मिले हैं, उनकी स्टडी के आधार पर ज्यादातर एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारत के ये सबसे शुरुआती निवासी शारीरिक रूप से निग्रिटो जाति के लोगों से मिलते जुलते थे। सोचिए, लाखों साल पहले के उन इंसानों ने अपने पीछे छोड़े पत्थर के कुछ औजार, और उन्हीं औजारों ने हमें उनकी पूरी कहानी बता दी। ये सोचना कितना दिलचस्प है ना, कि आज से लाखों साल बाद जब कोई भविष्य में हमारे ज़माने को देखेगा तो हम अपने पीछे क्या छोड़कर जाएंगे, हमारी कहानी किन चीज़ों से कही जाएगी।